अभी जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के गोदोली जो हिंदी है आपका, उसी का पाठ 12 नंबर। पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक जो है ना वो महात्मा गांधी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, पहले पाठ पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, सारा बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्टिव से चेक करते थे। तो गांधी जी वैसे शिक्षा को बढ़िया शिक्षा मानते थे जिसमें अहिंसक प्रतिरोध शामिल हो, साथ ही बच्चों में प्रेम, अहिंसा और गुणों का अध्ययन कराया जाता हो, दस्तकारी गुण भी दिया जाता हो, स्वरोजगार उत्पन्न करने का माने किया जाता हो, उसे कहते थे अच्छी शिक्षा। माने गांधी जी के रूप में बढ़िया शिक्षा कौन है? जिसमें गलती पर आवाज उठाने का बात सिखाया जाता हो, गलती है तो आवाज उठाओ। जिसमें बच्चों के साथ प्रेम करना सिखाया जाता हो, जिसमें अहिंसा गुण, किसी पर हिंसा करना, डांटना, मारना, पीटना नहीं सिखाया जाता हो, काटना नहीं सिखाया जाता हो। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीखना जरूरी क्यों है? इंद्रियां हमारे शरीर में ज्ञान प्रवेश द्वार है। इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं 5 होती हैं। आँख, नाक, कान 3 गो, जीभ और त्वचा 5 गो ज्ञान इंद्रिय होती है। इसी से हमको ज्ञान मिलता है। या तो आप देख कर ज्ञान मिलता है, नहीं तो सुन कर ज्ञान मिलता है, नहीं तो सूंघते कहते यहाँ पे खुशबू है, फूल होगा, सूंघ कर भी ज्ञान मिलता है। अभी कभी कभी खाते हैं, कहते हाँ मीठा है, अच्छा है, टेस्ट खट्टा है भाई, टेस्ट उससे ज्ञान मिलता है। कभी कभी कोई छूते हैं, कहते अरे बड़ा चिकना है, बड़े खुदर खुदर है रे, इससे भी ज्ञान मिलता है। और कोई ज्ञान लेने का तरीका है? बोले तो और कोई ज्ञान। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते थे जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास हो, जिसमें शरीर भी अच्छा हो और मन भी अच्छा हो, वैसा बुद्धि हो, आत्मा एकदम, बुद्धि और आत्मा में एकदम पूर्ण विकास हो। शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक जीवन में बेरोजगारी को खत्म करे, नहीं तो बेरोजगारी बढ़ाए, उसे शिक्षा के क्या मतलब? पढ़ लिख के जब बेरोजगारी बनना है, जब ठेला हिट होना है, तो फिर पढ़ने लिखने का क्या औचित्य हुआ? जब पढ़ लिख के फैक्ट्री में काम करना है तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ? तो शादी करने के लिए खाली कर रहा है, अगुआ के लिए दिखाने के लिए कि हम मैट्रिक पास है, इंटर पास। पढ़ाई का मतलब होता है, सही में गांधी जी मानते थे कि पढ़ाई लिखाई हुआ होता है जिसमें लोग पढ़े लिखे तो रोजगार मिले उसको। रोजगार वाला पहले विषय था अपने सब क्लास 8वां 9वां में था, पोजीशन था जिसमें बच्चा को सिखाया था टोकरी कैसे बिनते हैं, छठी कैसे बिनते हैं, चटाई कैसे बिनते हैं, महिलाओं को सब सिखाया जाता था। वो हटाइए दिया सरकार। आप लोग नहीं देखे ऐसे सिलेबस देखे हैं कभी? पहले था 2 विषय हटा दिया सरकार, जानते क्या लगे? वो था शारीरिक योग, मैंने बचपन से आपको कौन कौन योगा करना है, कौन कौन कसरत करना है जिससे शरीर मजबूत होगा, वो विषय था आपका। क्या था? विषय। वो भी पढ़ना है कि कैसे कैसे सुबह में सूर्य के तुमको योगा कसरत करना है, लड़की को कसरत करते करना है, लड़का कैसे करना है, वो पढ़ाई था। टीचर पढ़ाते थे, उससे क्या होता था? शरीर मजबूत, योगा करने से दिमाग मजबूत। एगो था रोजगार प्राप्त करने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो साथ साथ कुछ रोजगार भी प्राप्त कर लेगा तो पैसा भी उसको आते रहेगा, तो घर से गार्जियन से पैसा लेकर नहीं पढ़ेगा वो, यहाँ तक कि पैसा गार्जियन को देवे करेगा, लेगा नहीं। तो वो था रोजगार। दोनों विषय सरकार क्या किया? हटा दिया। क्या लगी? सोचा कि छोटा ही अगर योगा वाला रह जाएगा तो शरीर मजबूत हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा, तो हमारा पीछे कौन घूमेगा? हम आरजेडी के फैन है, तो हम कांग्रेस के फैन है, तो हम बीजेपी के फैन है, भागवे नहीं करेगा, छोटा को बढ़ा देते। तो वो हटा दिया। ओकरा बाद देखिए साजिश है, सब साजिश, लोगों को समझ में नहीं आता। ओकरा बाद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ओकरा बाद क्या किया? जो रोजगार वाला विषय था उसको भी हटा दिया, ताकि लोग पढ़े लिखे, मैट्रिक करे, इंटर करे, बीए करे, एमए करे, पीएचडी करे, मैं बने कथी? गधा। फिर हमारा पीछे पीछे झंडा लेके घूमे, हम भी कहे कि हमारा पीछे तो पीएचडी लेकर ऐसा घूम रहा है। यही नेता से की साजिश है, और सब नेता को बर्बाद करने का कारण यही है। सब नेता सही है, बर्बाद किया, मिल के बर्बाद करा। आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको पता है कि नहीं? नहीं पता होगा, खैर छोड़िए, बाद में समझ में आएगा ये सब। आज से 20 साल 25 साल के बाद समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा ये सब। कितना समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी फिलहाल मैट्रिक पास कर लीजिए, ये बहुत है। देखिए, गांधी जी कटाई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग को सामाजिक क्रांति के कैसे संभव मानते थे? कहते थे कि धुनाई कटाई करेगा तो लोग अपना अपना घर में रोजगार प्राप्त करेगा, और चरखा चलाएगा तो उससे क्या होगा? गरीबी मिटेगा, लघु उद्योग क्रिएट होगा, कुटीर उद्योग होगा। गांधी जी का मानना था कि एगो बड़का उद्योग लगाने से अच्छा है कि घरे घरे छोटा छोटा उद्योग हो जाए। कौन अच्छा रहेगा? एगो कमरौली गाँव में बड़का उद्योग लग गया हो,
एक तरीका है क्या, ये सरकार करे कि हम घरे घरे उद्योग लगवाते हैं, कौन अच्छा रहेगा? एक बड़का उद्योग लगेगा तो उसमें काम करने जाएंगे हम लोग तो क्या बनेंगे? नौकर। अब छोटका उद्योग घर में लगाएंगे तो हम क्या बनेंगे? तो गांधी जी कहते मालिक बनाना है, नौकर नहीं। कतनो बड़का है तो क्या हो गया? नौकरे ने। अब कहिए कि हम अथी है, इंजीनियर है सरकार के, तो है तो नौकरे ना, मालिक नहीं ना। 1 लाख में नहीं क्या हो गया? मिलता है तो नौकरे ना है तू, नौकरे ना हैसियत हुआ तुम्हारा, कथी है तू? सरकार के नौकरी, सरकारी नौकरी, मालिक नहीं ना है तू। मालिक है जितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं या हेड मास्टर है वो क्या है? गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, वो कहते हैं सरकारी नौकरी। सरकारी टीचर मतलब सरकार के नौकर, यानी जनता के नौकर है तू, सारे लोग नौकर है। मालिक को ठीक है, मालिक कथी हुआ? मालिक कहाँ है तू? कुछ समझ में आ रहा है? गांधी जी कहते थे छोटा मालिक बनो, बड़ा नौकर बेकार है। अब घरे घरे जब फैक्ट्री लगेगा तो क्या होगा? गरीबी दूर ना हुआ? तो तेरा घरे घरे फैक्ट्री लग गया तो गरीबी दूर ना हुआ? सबके घरे घरे पैसा हो जाएगा। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या माने? शिक्षा का ध्येय गांधी जी मानते थे कि चरित्र का निर्माण हो, जिसमें बच्चा पढ़े तो चरित्रवान बने, करेक्टर बने उसका। हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति विकास होगा, सबका अधिक महत्वपूर्ण है, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है। मतलब गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का ध्येय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। पढ़ लिख के आप कैरेक्टरफुल इंसान बनिए, बेवकूफ़ इंसान नहीं। गांधी जी देसी भाषाओं को बड़े पैमाने पर अनुवाद करने के लिए क्यों कहते थे, आवश्यक क्यों मानते थे? गांधी जी कहते थे जितना देसी भाषा सब है सबका अनुवाद होना चाहिए। काहे लगी? अब देखिए तमिलनाडु का कोई किताब है, हम पढ़ पाएंगे? तमिलनाडु का कोई अच्छे लेखक है, बड़ा अच्छा चीज़ लिखे हुए हैं, उसको हम पढ़ पाएंगे? कहानी वो नहीं। तो ओकरा हिंदी में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो तमिल में लिखा हुआ चीज़ को हिंदी में अनुवाद कर देता कि हिंदी वाला भी पढ़ेगा, हिंदी को तमिल में अनुवाद करे तमिल वाला भी पढ़ेगा। तो सब भाषा, मराठी है, गुजराती है, तमिलनाडु है, असमिया है, अपने हिंदुस्तान में तरह तरह की भाषा है कि नहीं है? सब किताब सब भाषा में मिलेगा तो सब लोग सब जगह का पढ़ेगा, सबका ज्ञान एक जैसा होगा। तमिलनाडु वाला बच्चा है तमिले पढ़ रहा है, उर्दू वाला बच्चा खाली उर्दूए पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला बच्चा खाली मराठी पढ़ रहा है, गुजरात वाला बच्चा खाली गुजराती पढ़ेगा, तो गुजराती का ज्ञान गुजराती में रह जाएगा। इंडिया गुजरात से बाहर आएगा? गुजरात का ज्ञान बिहार में है, इसके लिए क्या जरूरी है? गुजरात का किताब को बिहारी वाला भाषा में भी अनुवाद होना चाहिए। इसलिए कहते थे अनुवाद कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए ताकि ज्ञान का फैलाव हो, संस्कृति का फैलाव हो, आदान प्रदान हो। गुजरात के लोग बिहार के लोग को भी समझे, बिहार के लोग गुजरात के लोग को भी समझे। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई को समझना जरूरी है। क्यों? दूसरा को तब समझिएगा जब अपने आप को समझिएगा। जो आदमी अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है तब दूसरों को समझ पाएगा? आपको अपने घर का हाल पता नहीं, दूसरों के घर का हाल पता कर रहे हैं। बताइए, ऐसा कहीं बेकार वाला बेवकूफ़ी वाला बात है कि नहीं है? तो पहले अपनी संस्कृति को देखिए कि आप कैसे संस्कृति में हैं, फिर दूसरों की संस्कृति को जज कीजिए। और जज कीजिए मतलब ज़्यादा हिनाई भी मत कीजिए उसको। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति हमेशा से प्राचीन रही है, महत्वपूर्ण है। भारत की संस्कृति बहुत ही उत्तम है और किसी भी संस्कृति को जानने के लिए सबसे पहले अपनी संस्कृति को जानना जरूरी है। भारत के लोग पहले किसी को संस्कृति जानेंगे? भारत की संस्कृति को जानिए। भारत के लोगों का धर्म है कि भारत के लोग संस्कृति को पहले जाने, तब दुनिया की संस्कृति जानिएगा। अब भारत के लोगों का धर्म है तो भारत की किताब ही भारत में नहीं मिलता है, पूरा लोग पढ़ पाता है, तो ये अनुवाद कार्य कीजिए बढ़िया से। तो गांधी जी का सोच बहुत ऊपर तक का था। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, अपनी संस्कृति और मातृभाषा के बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों की भाषाओं के संपर्क में क्यों बनाया जाना चाहिए और गांधी जी की राय क्या है? गांधी जी की राय थी कि अपनी संस्कृति के दरवाज़ा खोल देना चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारा आचार विचार है, विधि व्यवस्था है, वो दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए। मतलब कि कोई भी आए यहाँ पे आके सीखे, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए। आप लंदन से आए हैं, चाइना से आए हैं, आइए भारत में, वेलकम, यू आर वेलकम, सीखिए, ताकि आप भी यहाँ का भाषा सीखें, यहाँ की चीज़ों को सीखें। चाइना में जाइए, चाइना के लोगों को भी सिखाइए, कोई बुरी बात नहीं है। इससे
अन्य संस्कृति संपर्क में हो जाएगा, सब संस्कृति जुड़ेगा। जब संस्कृति जुड़ेगा, जब इंडिया के संस्कृति चाइना में होने लगेगा और चाइना का कोई संस्कृति इंडिया में होने लगेगा, तो सब देश मिल जाएगा, झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा, प्यार मोहब्बत बनेगा, है कि नहीं। झगड़ा क्यों होता है? जब हम अलग मान लेते हैं झगड़ा होता है, जब एक मान लेंगे झगड़ा होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान अलग मानता है, पाकिस्तान अलग मानता है। मानता क्या है? अगर दोनों एक होता, जब अपना ही होता, तो अपना से कितना अपना में लड़ाई करता है लोग, ऐसा नहीं कि अपने घर में लड़ाई नहीं करता है, करता है, मगर रूठता है, फिर मनाता भी है। घर के खाली भूनता थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि बाप बेटा भाई भाई लड़ा, बाप लड़ा, गला करके सबको रख दिया, ऐसा नहीं होता जल्दी। होता है, कभी कभी होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भ्रष्ट युग है, इसमें कुछ हो सकता है, बापों गला काट सकता है बेटा का, पर फिर भी बहुत कम होता है। अपना में झगड़ा होता है तब लोग मनाता भी है कि नहीं? बाहर वाला झगड़ा होता है तो मनाने जाते हैं नहीं, बुआ छोड़ दो, पड़ोसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए करें कि अपना ज्ञान का प्रकाश खुला होना चाहिए ताकि सब लोग आए। संस्कृति की खिड़कियां दरवाजा बंद कर लेंगे तो इसमें कोई आदमी आएगा ही नहीं और ना यहाँ से कोई चीज़ जाएगा। इसे हम खिड़की दरवाजा बंद किए हुए हैं, तो इसमें कार्बन